इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार में अनंत जीव हैं, सब क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। और किससे डरते हैं? दुखों से। तो दुखों से डरते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करते हैं? बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से होए। हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, हमें सब कुछ हमारे हिसाब से चले, तो परंतु हम उसके विपरीत चलते हैं तो वह चीज़ हमें कैसे मिलेगी? अगर हम क्या सुख में सुमरन दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई।
जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होगा। जब दुख होता है तो हम मंदिर की तरफ भागते हैं। तो मंदिर भागने से पहले अगर हम पहले सुखों में भगवान को स्मरण करें तो वो दुखी क्यों होए। तो इसके लिए क्या हमें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिलना बहुत पुण्य की बात है। हमने जन्म तो ले लिया मनुष्य जन्म में, तो उसको हमें जीना कैसे है। जन्म लेना इतनी बड़ी बात नहीं है उसका। अगर मनुष्य जन्म मिल गया है, बहुत हमने पुण्य किए होंगे जब जाके हम मनुष्य गति में जन्म लिया, और वो भी देश शास्त्रों का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो जब हम अगर मनुष्य जन्म को हमने सफल करना है तो हमें क्या करना है कि ना, हमें मंदिर जाना है, अपने भावों को शुद्ध भावना बनानी है और हमेशा कल्याण की भावना रखें। और जो मनुष्य जन्म, ये अनमोल हीरा रतन हमारे हाथ में लगा है, इस अनमोल हीरा रतन को हमें ऐसे नहीं गंवाना। क्योंकि हम कितनी 84 लाख योनियाँ बिताकर इतनी मुश्किल से हमने कितने पुण्य किए होंगे जब हम मनुष्य जन्म मिला। आज हम और आप सभी, या यूं कहें तो पूरे भारत देश में जहां जहां जिनालय हैं, जिन मंदिर हैं, वहां पर प्रभु शांतिनाथ भगवान का मोक्ष महोत्सव मनाने जा रहे हैं। और प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का मोक्ष का महोत्सव बड़े धूमधाम से, भक्ति भाव से श्रावक मनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन शांतिनाथ भगवान ऐसे अनोखे तीर्थंकर हुए जिनके बारे में आपने शांतिनाथ पुराण में पढ़ा होगा, गुरु मुख से सुना होगा और कई बार चर्चा अर्चा करने का प्रयास किया होगा। शांतिनाथ भगवान अनोखे क्यों हैं, इसका क्या कारण है? शांतिनाथ भगवान जो अनोखे हैं उनका कारण क्या है पता? क्यों अनोखे हैं? भगवान तो सारे अनोखे होते हैं, भगवान सारे अनेक अनेक व्यवस्थाओं को लेकर होते हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान अनोखे क्यों हैं? क्योंकि इनकी एक नहीं कई विशेषता है। पहला तो तीर्थंकर हैं, दूसरा चक्रवर्ती भी है, तीसरा कामदेव भी है, और चौथा जब धर्म का विच्छेद हो रहा था, धर्म छेदन भेदन हो रहा था, उस समय से पुष्पवंत भगवान से धर्मनाथ भगवान तक धर्म का छेदन भेदन हुआ, और शांतिनाथ भगवान से लेकर आज तक जिन धर्म चल रहा है। ये कितनी विशेषता हो गई? 4 विशेषता हो गई। लेकिन 5वीं विशेषता क्या है बताओ? 4 विशेषता आपने मालूम कर ली, लेकिन 5वीं विशेषता क्या है बताइए? क्या है? शांतिनाथ भगवान के एक भाई और थे। शांतिनाथ पुराण पढ़ोगे, यदि आप हमारे संघ से निकली हुई पाठशाला की दूसरी भाग पढ़ लो या ज्ञानशाला चलती है उसको पढ़ लो, तो उसमें लिखा हुआ है कि शांतिनाथ भगवान के एक भाई और थे।
अब आप आश्चर्य पड़ जाओगे कि शांतिनाथ भगवान तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हुआ करते हैं, इसी को पढ़ने के लिए तो मैं बता दूंगा तो पढ़ोगे भी नहीं। शांतिनाथ पुराण पढ़ो, अपने आप मालूम चलेगा कि उनके एक भाई क्यों और थे। यदि एक पिताजी ने 2 विवाह किए हैं तो दूसरी माँ का भी भाई क्या कहलाएगा? दूसरी माँ का बेटा भी क्या कहलाएगा? उसका तो भाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सौतेला भाई कहलाएगा, दूसरा भाई कहलाएगा। लेकिन क्या कहते? तो शांतिनाथ भगवान के एक भाई और थे, ऐसा शांतिनाथ पुराण में और ग्रंथों में आता। लेकिन हम लोग बस अर्घम निरपामती स्वाहा 2 घंटे में एक थाली वहां से वहां और वहां से वहां हो, लेकिन कभी जानने का प्रयास नहीं किया। भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि प्रभु का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने का संकल्प करते हो, लेकिन उस समय ये कहना कि हे भगवान, आपका तो जीवन का निर्माण भी हुआ और आपने निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया, लेकिन आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे जीवन का कम से कम निर्माण तो हो जाए। यदि हमारे जीवन का निर्माण हो जाएगा तो कभी ना कभी जीवन में निर्वाण होगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जिनका निर्वाण हुआ है उनके पादमूल में हम जाकर बैठने का प्रयास तो करें। आज चर्चाएं बहुत चलती हैं और सबसे ज्यादा चर्चाएं हमारे मंत्री जी को सुनना पड़ती है। महाराज जी आए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक तो आ गया सुबह से, बोले इतने लड्डू क्यों चढ़ रहे हैं, क्या होगा? अरे भाई, भगवान का मोक्षण महोत्सव है, घर घर में दिवाली मनना चाहिए, घर घर में खुशियां मनना चाहिए। उससे क्यों? आप तो ये देखो कितना सुंदर वातावरण बना हुआ है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप भक्ति कर रहे हो, समिति भक्ति करवा रही है और महाराज जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पेट में दर्द हो रहा है। चढ़ाने वाला चढ़ा रहा है, करने वाला करा, लेकिन हम ये गिन रहे हैं 28 लड्डू चढ़ गए, 32 लड्डू चढ़ गए। अरे तुमको इससे गिन क्यों रहे हो? महाराज की भक्ति में उसने ऐसा कर दिया। अरे तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है तो भक्ति मत करो, लेकिन भक्ति करने वालों को रोको मत। आज मैंने प्रातःकाल भी कहा था कि गुरुओं की निंदा, गुरुओं के बारे में चर्चा वो लोग कह रहे हैं जो पैंट शर्ट पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वह दिगंबर संतों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे भाई, जीवन में इतनी गर्मी चल रही है, अपने घर से मंदिर तक एक बार 11 बजे नंगे पैर जाकर तो देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे दिगंबर संत 24 घंटे जो मुनिचर्या पालन करते हैं, 12 महीने विहार करते हैं, कैसे पद विहार होता हो। लेकिन यहां पर तो चर्चा करना आसान है, और चर्चा भी कौन कर रहा है? ध्यान रखना कि सच्चे जैनी की परिभाषा क्या है। बड़ा कटु शब्द कहने जा रहा हूं आज आपसे, बड़ा कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं। सच्चा जैनी वही है जिसके घर में सूर्य अस्त के बाद रसोई में ताला लग जाता है, वही अपने आप को जैन कहने का अधिकारी है। अपने अपने गिरेवान छाक लो कितने लोग जैनी हैं, लेकिन हम तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने रात्रि का क्या 24 घंटे में एक बार जल लेने का नियम है, उनके बारे में बोल रहे हो। अरे चर्चा करना है तो अपने अवगुणों की चर्चा करो, चर्चा करना है तो दूसरों की अच्छाई की चर्चा करो। लेकिन आज हर जगह लड्डू क्यों चढ़ रहा है, विधान क्यों हो रहा है, चावल क्यों चढ़ रहा है, श्रीफल क्यों चढ़ रहा है, फूल क्यों चढ़ रहा है, फल क्यों चढ़ रहा है? इसी में संसार पागल हो गया, इसी में संसार परेशान है। अरे भाई, जिसको जैसी भक्ति करना करने दो। आपके मंदिर की व्यवस्था बनाओ, मंदिर में मत करने दो, आपके मंदिर की जो व्यवस्था करो, बाकी जो करता है करने दो। आप किसी को रोकने का अधिकारी नहीं हो। आपका छोटा सा बच्चा पोता, आप कहते हो मंदिर चलना है, वो बोलता है क्यों चलना है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपके बेटे बहू से आप कहते हो कि ये काम करना है, वो करने तैयार नहीं है। आप बेटी से कहना चाहते हो करो, करने तैयार नहीं है। उन पे आपका शासन नहीं है, और आप जिन मंदिर में आकर अनुशासन बनाने का प्रयास कर रहे हो, पहले अपने आप पर, अपने परिवार पर, अपनी इंद्रियों पर शासन लागू करें। उसके बाद में क्या करें कि जिन मंदिर में शासन अनुशासन बनाने का प्रयास करें। एक आ गया, बोले लड्डू क्यों चढ़ा रहे, गोला चढ़ाओ। मैंने उस व्यक्ति से एक ही बात कही। पिछले 25 साल से मैं साधु जीवन जी रहा हूं, पिछले 27 साल से मैंने गृह त्याग किया है। मुझे एक भी जिनवाणी लाकर दे दो जिसके अंदर लिखा हुआ है कि गोला मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मैं श्रीफल बंद करवा दूंगा मंदिर में, लड्डू बंद करा दो। एक भी जिनवाणी लाके दे दो। हर जगह आता है कि श्रीफल चढ़ाओ, कद्दी चढ़ाओ, आदि आदि। क्या कर रहे हो? अपनी मनगढ़ंत व्यवस्था। एक आ रहा है, बोले मंदिर में एक प्रतिमा का अभिषेक करो, एक टाइम अभिषेक करो। क्या कर रहे हो आप? भगवान के मंदिर में अभिषेक करने वाले को रोकना पाप का बंद होता है। आप असंख्यात पाप का बंद कर लेते हो किसी को अभिषेक करने रोकने से।
इसलिए मैं कहता हूं कि आपके मंदिर की व्यवस्था बनाइए, मंदिर की व्यवस्था खराब मत करो, लेकिन मंदिर में जो व्यवस्था 25 साल से चल रही है उसको परिवर्तन भी मत करो। 25 साल से जो काम चल रहा है, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और ये थोड़ा लेट आ रहा है, आपके जिन मंदिर में अभिषेक हो रहा है और उस समय आप 1 मिनट रुक के उससे अभिषेक करा लोगे तो परमात्मा नाराज नहीं होंगे, बल्कि परमात्मा आपको झोली भर भर के आशीर्वाद देंगे कि आपने बीमार व्यक्ति को अभिषेक दिखा दिया। क्या करने जा रहे हो? ये कोई जिन मंदिर है, ये कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है कि यहां पे फाटक बंद तो बंद। ध्यान रखना, जिन मंदिर में अनुशासन रखने के पहले हमें निज पर शासन करना पड़ेगा, और जो व्यक्ति निज पर शासन करता है वही जीवन में अनुशासित हो सकता है। आपके पास चक्षु है, आपके पास कर्ण है, आपके पास नासिका है, आपके पास हस्त हैं, आपके पास पैर हैं, स्पर्श है, 5 इंद्रियों के आप स्वामी हो। आपके चक्षु जब भी देखें तो सुंदरता देखें, अच्छी देखें। आपके कर्ण सुने, जब अच्छी बातों को सुने तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का कल्याण होगा। तो बात इतनी सी है कि आज शांतिनाथ भगवान का मोक्षांग महोत्सव मनाया, बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे भावों से आपने जिन मंदिर में मोक्षांग को महोत्सव को मनाने का प्रयास किया। सभी लोगों ने अपने भावानुसार लड्डू चढ़ाकर पुण्यजन किया, और जीवन में जो निर्वाण लड्डू होता है ये हमेशा मिठास को लिए होता है। आपसे कभी भी दुकानदार के पास जाओ तो सबसे ज्यादा दुकान पर तरह तरह की मिठाई होती है, लेकिन यदि अन्य संप्रदायों में भी चढ़ने वाला होता है तो क्या होता है? लड्डू होता है। लड्डू क्यों होता है? ये लड्डू कैसा होता है? कैसा होता है? गोल होता है। लड्डू गोल हुआ करता है, और कहते हैं गोल लड्डू को कहीं से भी निकाल कर खाओ, मिठास आएगी कि नहीं आएगी? उसी प्रकार से ये लड्डू गोल है, ये दुनिया भी गोल है, लेकिन इसमें फंसकर तुम गोल वोल मत होना। लड्डू संदेश देता है कि जैसे एक एक बूंदी को जोड़कर पूरा लड्डू बन जाता है, उसी प्रकार से एक एक को जोड़ोगे तो आप बहुत बड़े सद्गुणी बन जाओगे। तो अपने जीवन का कल्याण करें और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, यही मंगल शुभ भावना। समय बहुत विलंब से चल रहा है, सभी क्रियाएं भी हैं, तो यही मंगल भावना कि आप लोग अपना कार्य करें। दूसरी बात, हमारे राकेश जी ने, समाज ने, पूरी कमेटी ने जो 2 भावनाएं रखी हैं कि महाराज जी, एक तो आपका 25वां चतुर्मास यहाँ पर होवे, और दूसरी भावना मंदिर का जीर्णोद्धार होवे। तो मैं सोचता हूँ कि एक भावना तो आपकी पहले पूरी हो ही चुकी है, चौमासा 2017 में हो गया, लेकिन दूसरी भावना जो है कि मंदिर का जीर्णोद्धार होवे, वह मेरी भी मंगल भावना है कि आने वाले समय में जब भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव चल रहा है तो मंदिर का हम लोग जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ करेंगे। और मैंने आपसे कहा है कि इस जिन मंदिर के निर्माण में यहाँ बैठे 5-7 परिवार ऐसे हैं जो पूरा मंदिर स्वयं बना सकते हैं, लेकिन मेरे मन के भाव हैं इस मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति जो आश्रम में गड़ी में जो पानी का ठेला लगा रहा है, जो राशन की दुकान खोलकर बैठा है, जो गोलगप्पे बेच रहा है, लेकिन जैनी है तो उसका चाहे एक नया पैसा लगे, लेकिन संपूर्ण जैन समाज का पैसा इस मंदिर के जीर्णोद्धार में लगे कि सभी लोग कह सके कि इस मंदिर में हमारा भी द्रव्य है और सभी का पुण्य हो। यही मंगल शुभ भावना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।